जय श्री राम। तो ये हमारे पास है बजाज कंपनी, आपको दिखेगा बजाज कंपनी 30 वाट की एलईडी बल्ब। और कस्टमर की ये शिकायत है कि ये लाइट में हाई वोल्टेज आने के कारण से ब्लास्ट हो गई है। अगर आपकी भी एलईडी बल्ब लाइट हाई वोल्टेज आने के कारण से ब्लास्ट हो जाती है तो आप आसानी से उसको रिपेयर भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो उसके लिए आप देखोगे कस्टमर ने कुछ इस पर खोलने वगैरह का प्रयास भी किया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए जब कस्टमर ने इसमें पेचकस डाल ही दी है, मतलब कि यहाँ पे, तो उससे पहले ही मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊं तो आपको ये बल्ब हमारी यहाँ पे देखो, और ये डालते हैं हम सप्लाई में तो देखो नहीं जल रही है, सप्लाई हमारी चालू है। ये देखो सप्लाई हमारी चालू है, फिर भी नहीं जल रही है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आप लोग जानते हो कि इस पर रख करके और रॉफ किए जाते हैं, और रॉफ करने के बाद इधर साइड में ऐसे करने से ये बल्ब ओपन हो जाती है। तो इसको डब्बा को हम फेंकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, पानी पीने के लिए बहुत ही कारगर है भाई, पानी पिया जा सकता है, बस कोई नहीं, बहुत सारे गिलास पड़ी है घर पे। तो उसके बाद में ये देखो हमारी एसएमडी प्लेट ये हो जाती है। तो अगर हाई वोल्टेज हुई हो तो आप एसएमडी प्लेट में कोई भी टॉर्चर नहीं करें, क्योंकि आपकी एसएमडी प्लेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम थोड़े से एसएमडी प्लेट को ऊपर कर लेते हैं, ऐसे निकल गई। और एसएमडी प्लेट को हम ओपन कर लेंगे, इस दोनों वायर को हम हटा लेंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम एसएमडी प्लेट से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम पीसीबी से है, यानी पावर सप्लाई से है। तो ये एसएमडी मेरे भाई साहब बहुत ही यूनिक एसएमडी होती है, क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिलती है, और अलग से जो लगता है सो जल्दी फ्यूज़ कर जाता है। तो इसलिए 94 वोल्ट की आपको दिखेगा, 94 वोल्ट यहाँ पे, और 30 वाट की एसएमडी प्लेट हमारी हो जाती है। अब हमको निकालना होगा पीसीबी। तो पीसीबी निकालने के लिए आपको दिखेगा इसमें बहुत इसे चिपकाई गई है। तो इसको हम एक पेचकस के सहारे से जितने भी इसमें चिपकाई गई है सब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ लेंगे, क्योंकि हमको इसमें कंपोनेंट भी है अभी, और सारे कंपोनेंट टूटने नहीं चाहिए। तो ये जो चिपकाई गई है इसमें से हम इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद में हम पीछे के साइड रिमूव करेंगे। तो फटाफट से हम पीसीबी को लेते हैं बाहर। आपकी आयरन की हीट तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर नहीं छोड़ सकती है। अगर आपकी आयरन लूज पड़ी तो फिर ये आपकी ट्रैकर इसमें से नहीं निकल सकती है। तो ये हमारी फाइनली पीसीबी बाहर आ चुकी है, जो कि आपको दिखेगा कितनी स्ट्रॉन्ग टाइप की पीसीबी है। तो हम इस पीसीबी से ये सारे जो ग्लू इसमें लगाए गए थे, ये ग्लू को हम हटा लेंगे अलग, ताकि हमको रिपेयरिंग करने में आसान होगी। और उसके बाद में हमको सर्वप्रथम दो सामान इसमें कंपोनेंट ख़राब दिखी, जैसे एक कैपेसिटर ये वाली हमारी, जिसकी वैल्यू आपको देखोगे तो 450 वोल्ट 47 वीएफ की हो जाती है। और दूसरा ये जो AC बाई AC जीनर होती है, ये भी हमको ख़राब दिखी। तो ये दोनों को मैंने अलग हटा लिए हैं। अब आती है ये बारी इसकी चेकिंग करने की, क्योंकि ये दोनों ख़राब निकलते हैं तो हम ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम आती है, तो हमने हटा लिए हैं। अब हमको मीटर को डाले हैं हम कंटिन्यूटी पे डालने के बाद में अब हम लाइट देने से पहले ही जो कंपोनेंट ख़राब हुई है उसको निकालने से पहले ही हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका डायबोर्ड एक साइड हमारा सही है। अब इनपुट साइड टेस्ट करते हैं। इनपुट साइड भी हमारी सही है। अब चेक करेंगे हम फ्यूज़। तो फ्यूज़ तो हालांकि हमारा डेड ही होगा, ताकि हाई वोल्टेज में आया था। हाँ, फ्यूज़ तो डेड ही हो गई है। उसके बाद में PF वगैरह हमारा शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। अब दो कंपोनेंट हम इसमें डालेंगे, AC बाई AC जीनर, उसके बाद में कैपेसिटर डालते हैं, और फटाफट से हम पीसीबी को ऑन करते हैं। तो मैंने ये देखो आप AC जीनर, AC बाई AC के लिए हमने एक जीनर ये ले लिया है, ताकि ये बहुत ही सेफ्टी के लिए काम करती है। और हमारा जो कैपेसिटर ख़राब हुआ था, ये कैपेसिटर हमने दोनों एक ही ले लिया है। जैसे नंबर आप देखोगे 450 वोल्ट 47 वीएफ, जो कि हमने ये वाले नंबर निकाले हुए थे। तो हम जैसे जैसे इसको निकालें वैसे वैसे इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। कंडेंसर के लिए ये वाली भाग माइनस को होती है, तो माइनस को हम माइनस के साथ ऐड करेंगे। तो फ्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा वायर को छील लेंगे हम, ऐसा वायर ले लिया, और इसमें से 2 या 3 हम ले लेंगे। मान लो हम 2 ले लेते हैं, ताकि अगर हमारी फ्यूज़ जितने पतले रखेंगे उतना ही। अब इतना ना पतला आपको नहीं रखनी है कि जिससे आपकी बार बार ही ट्रिप करती रहे। तो हमारे पास फ्यूज़ नहीं होने के कारण से हम यहाँ से और यहाँ के बीच में, इस फ्यूज़ ये होती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमको एक तार जोड़नी होगी, जो कि आपको दिखेगा कितनी पतली वायर हमने इसमें जोड़ रहे हैं।
पूरी सर्किट रेडी है हमारी, समथिंग मतलब पूरी हमारी जैसे हमको मतलब रिपेयर करना था रिपेयर कर लिया है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको पीसीबी को हम जोड़ते हैं, हम प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, क्योंकि अब बिना टेस्ट किए आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। ताकि इतनी प्रॉब्लम आपको आगे से दिखती है तो आप जो रिपेयर कर सकते हो। और ये दोनों कंपोनेंट जो हम बदले हैं बहुत ही सस्ते आते हैं, अगर आप मार्केट से खरीदो तो फिर आपको 5 से 7 रुपये की आ जाती है। लेकिन इसको रिपेयर करना बनाना थोड़ा सा टॉप होता है, इसलिए कोई भी मैकेनिक आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है। अभी हम पीसीबी को पीछे की साइड मतलब पीछे की साइड से टेस्ट करेंगे और एसएमडी को हम रखेंगे उल्टा, ताकि आंखों पे रिफ्लेक्शन ना पड़े। तो हम दिए इसमें सप्लाई, देखो हमारी बल्ब अब जल रही है, जैसे आपको दिखेगा। हम नीचे के साइड अभी रखे हैं पीसीबी को, तो हमारी बल्ब अब जल रही है। यानी हमारी हाई वोल्टेज में यही दोनों कंपोनेंट हमारे ज़्यादातर ख़राब होते हैं। 3 कंपोनेंट तो जो कि हमारे पास से तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस किसी के पास नहीं होती है, हमारे पास एक है, किसी के पास नहीं होती है। और उस दूसरे बाद एक कैपेसिटर, आपका मेन कैपेसिटर जो लीड वायर में लगी रहती है, ये वाली ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये जीनर रेजिस्टेंस, जीनर लाइन बाई लाइन ख़राब हो जाता है। तो अब हम पीसीबी को हटाते हैं और फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसकी वोल्टेज मतलब प्रकाश जितनी थी उतना ही है या कम बेस हुई है। कैपेसिटर भड़कने के कारण से इसके बल्ब के अंदर पानी सी हो गई है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं, जैसा था वैसा इसको बैठा लेते हैं। भाई बल्ब हमारी रेडी है, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो लगाते हैं हम मेन सप्लाई और देते हैं हम मेन लाइन और देखते हैं कि हमारी बल्ब जल रही है कि नहीं जल रही है। तो हमारी बल्ब अब जल रही है, ये देखो आप कितनी अच्छी रूप से, और लाइट भी भरपूर उतना ही है। तो मेरे भाई साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि आप जो इसमें से कंपोनेंट जो भी निकाले हो उसके बिना आप बल्ब को नहीं जला सकते हो। ये मान सकते हैं कि ये हटाए बिना जला सकते हो, बट ये बाद में अगर इसके बाद अब अगर ख़राब हुई तो फिर अब दोबारा बनने लायक नहीं रहेगा। ये कैपेसिटर तो आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो भाई साहब जब कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो उस टाइम में आपको ये जीनर लाइन बाई लाइन ले ही लेना है, जिससे आपको परफेक्ट होती है, सहूलियत होती है, आपकी बल्ब बच जाती है, ज़्यादा आपकी पीसीबी ख़राब नहीं होती है। तो कैसी लगी जानकारी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप खुद से भी बल्ब को बना सकते हो, हाई वोल्टेज में अगर ब्लास्ट हुई होगी तो। बट अगर सप्लाई आ रही है तो ऊपर से असेंबली खराब होते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।